नमस्कार, मैं एचआर गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिनर कॉम में। मित्रों, एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूं। जो ये टॉपिक है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित करके किया गया है और ये विशेषकर आने वाली यूपी लेखपाल एवं बीए प्रथम वर्ष में जो प्रथम सेमेस्टर है उसमें जो नया सिलेबस आया है उसके लिए स्पेशली उसको ध्यान रखा गया है। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वप्न वासव दत्ता से भारत की किस शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। स्वप्न वासव दत्ता जो ग्रंथ है इससे प्राचीन भारतीय इतिहास की किस शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन किसमें मिलता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस प्रश्न के बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त हैं। तो इसका सही जवाब है ए, 10 मंडल व 1028 सूक्त। हालांकि यही टाइप सी में भी हो गया है, तो दोनों आप सही मान सकते हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रिबल कहा गया है। रिबल की परिभाषा पूछी गई है, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो जो रिबल है उसे ऋग्वेद में जो कुछ हस्तलिखित परिशिष्ट जोड़े गए थे, हाथ से लिखे परिशिष्ट बाद में जोड़े गए, उनको रिबल कहा जाता है। इस प्रकार ये विकल्प इसका सही जवाब होगा। इस विकल्प के बाद, इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसमें एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध 10 राज्य का वर्णन आया है या वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब है मित्रों ए, ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अधबर्यु वेद भी कहा जाता है। तो इसका भी सही विकल्प जवाब होगा, ऋग्वेद को अधबर्यु वेद कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न है, कांड तथा काटक किस वेद के भाग हैं, अंग हैं या पाठ हैं। इसका सही जवाब है बी, यजुर्वेद के। यजुर्वेद इसका सही जवाब है। इस प्रकार से बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है। ईशोपनिषद जो है यह किस वेद का अंतिम अध्याय है, लास्ट अध्याय है। तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। बी विकल्प इसका सही जवाब है। यजुर्वेद इसका सही जवाब अर्थात बी जो है इसका सही विकल्प होगा। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शौनकीय एवं पिप्पलाद पाठों का संबंध है। जी हाँ मित्रों, वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, शौनकीय एवं पिप्पलाद पाठों का संबंध है। तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या है। जी हाँ मित्रों, यजुर्वेद के जो अध्याय हैं वो कितने हैं। तो इसका सही जवाब है डी, 40 अध्याय यजुर्वेद में बताए जाते हैं। अगला प्रश्न, अथर्ववेद के अध्यायों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब है 20। नेक्स्ट प्रश्न, अथर्ववेद में मंडल, ऋचाएं व मंत्र हैं। तो जैसे कि अपने अगले प्रश्न में ही, इससे पहले जो प्रश्न था उसमें भी पढ़ा, तो इसमें 20 मंडल, 731 ऋचाएं और 5839 मंत्र हैं। इस प्रकार से सी जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, आयुर्वेद उपवेद है। जी हाँ मित्रों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय इतिहास में 4 वेद हैं और चारों वेदों के एक एक उपवेद भी बताए गए हैं। तो इसमें उन्होंने यही पूछा है कि जो ऋग्वेद है इसका ये जो उपवेद कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मित्रों ए, आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद का है। चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। तो जो ऋग्वेद है इसका उपवेद आयुर्वेद होता है। तो इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संहार शिक्षा का उल्लेख मिलता है। मतलब जो संहारित करने वाली है, जो संहार के बारे में बताया गया है,
तो इसका जो उल्लेख है वो है धनुर्वेद में, और जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा बी। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग है? जी हाँ मित्रों, वेदांग पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है सी, निरुक्त जो है वेदांग है। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है, पूछा गया है प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? जी हाँ मित्रों, जो उपनिषद है, प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें आपने पढ़े, वेद पढ़ा, ब्राह्मण पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, तो जो उपनिषद है उनकी प्रमाणिक संख्या इसमें पूछी गई है। तो वैसे तो 108 हैं, लेकिन जो प्रमाणिक हैं उनकी संख्या केवल 12 बताई जाती है, अर्थात मिलती है। तो ए विकल्प इसका सही जवाब होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ऐतरेय तथा कौशी तक के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये किस वेद के हैं? तो इसका सही जवाब है ए, ऋग्वेद के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्राणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर विद्वानों का सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया गया था। जो प्राण हैं 18 प्राण बताए जाते हैं वैदिक साहित्य में, तो उसमें 18 प्राण जो हैं उनकी प्रमाणिकता, उसकी ऐतिहासिकता का जो महत्व है वो सर्वप्रथम किसने बताया था, या विद्वानों का ध्यान किस विद्वान ने उनकी ओर आकर्षित किया था? तो इसका सही जवाब है फाजिलटर। फाजिलटर द्वारा प्राणों की ऐतिहासिकता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया गया था। मतलब सर्वप्रथम ये काम फाजिलटर महोदय द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा सी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्राणों में सर्वाधिक प्रमाणिक और प्राचीन प्राण है? जी हाँ मित्रों, 18 प्राण बताए गए हैं। तो जो 18 प्राण हैं उनमें से एक जो प्राण है वो सबसे प्राचीन है और सबसे प्रमाणिक है। तो उसको आइए जानते हैं वो कौन सा है। तो उसका सही जवाब है सी, मत्स्य पुराण। जी हाँ मित्रों, सी जो है वो सही आंसर होगा। मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, आंध्र सातवाहन वंश के लिए विशेष महत्व है? जी हाँ मित्रों, जो आंध्र सातवाहन वंश आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में, तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमें जो सबसे बेहतरीन जानकारी के जो साधन है, जो स्रोत है, वो है मत्स्य पुराण। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? जी हाँ मित्रों, जो शुंग काल था वो सुमित्र शुंग द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके। तो इस काल का जो सबसे मानक, सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है वो है मनु स्मृति, अर्थात बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, यज्ञ संबंधी विधि नियमों का उल्लेख करने वाले सूत्र कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, श्रुत सूत्र, बी, गृहम सूत्र, सी, धर्म सूत्र, या डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, श्रुत सूत्र जो है इसमें यज्ञ संबंधी विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, ये आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। निश्चित है कि आप इनको देख करके लाभान्वित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, आशा है, और आपसे निवेदन है कि बस आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर मिस्टेक कहीं मिले तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।